अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा वीलॉग जो है वो वीलॉग कम और रोड शो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ दो बड़ी ही महान सहाफ़त की हस्तियां हैं। एक जो हमारे सबसे सीनियर हैं नसीम सदीकी साहब और दूसरे हैं जुल्करनैन हैदर। ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। इनसे हम पाकिस्तान में मौजूद जो करंट सिचुएशन है सियासत की उसके बारे में बात करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान की सियासत के बारे में। तो जुल्करनैन, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि पाकिस्तान की सियासत कैसी है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान में सियासत का असल हक़ाइक़ क्या है। तो आप तो वहाँ से आए हैं, आप हमें बताएं पाकिस्तान में असल सियासत में हो क्या रहा है। डेफिनेट जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं उसमें और ज़मीनी हक़ाइक़ में बड़ा फ़र्क होता है। और पाकिस्तान में एक्चुअल जो सूरत हाल है ज़मीनी अगर बताऊँ तो वो यही है कि इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। वो हुकूमत हो, वो इदारे हों, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, सब के सब जो है किसी को नहीं पता कि करना क्या है, आगे चलना क्या है। सुबह उठेंगे तो क्या होगा, रोड मैप का कुछ नहीं पता। अंदरूनी खाना मीटिंग्स हो रही हैं तो वो ये कह रहे हैं यार हुकूमत छोड़ दी जाए। अच्छा, ठीक है जी, एक कह रहा है नहीं हुकूमत करने दी जाए। ये बेसिकली वो गैर यकीनी सूरत हाल है जिसने पाकिस्तान को जकड़ के रखा है। इस वक्त कोई भी ये नहीं सोच रहा कि भाई इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हमने पाकिस्तान की सोचना है लेकिन कोई नहीं सोच रहा। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है कि यार मुझे ताकत मिल जाए, मुझे वजारत मिले, मुझे वजारत भी मिले, साथ में ताकत भी मिले, मैं जो है ना अपने मामला ठीक रखूँ। यही चीज़ है। कोई इस वक्त ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोच। अच्छा जुल्करनैन, एक ज़माना था जब इमरान खान की हुकूमत थी या पीटीआई की, मैं कोई उनकी फेवर नहीं कर रहा, उसमें उनके दिनों में भी महंगाई भी थी, हालात भी ख़राब थे, आवाम परेशान भी थी। लेकिन कोविड आया, बड़ा अच्छा दौर फिर भी गुजर गया। आप नहीं देख रहे कि जब से अदम एतमाद हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है और वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने सारे तजुर्बे कर लिए, आपने हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पटरी पे नहीं चढ़ रहा। देखें, एक इर्तकाई अमल होता है जो कभी ना कभी पूरा होना होता है। सुई 12 से चली है तो 12 पे आनी है। ये जो जितनी पे मसाइल है ना, जो मैं समझता हूँ कि ये इर्तकाई अमल का आगाज़ हो चुका है। मामला तो ठीक होंगे, उसमें 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लगें, 30 साल भी लगें, ठीक है जी, वो बिल्कुल लग सकते हैं। ये जो सारा कुछ है, देखें माजी की अगर बात करें, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बिल्कुल एक पेज पे थी। पीटीआई का सोशल मीडिया पढ़ा लिखा, स्ट्रॉन्ग, ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा, उसको बूस्ट मिला, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने भी बूस्ट दिया। अब हुआ क्या है, वो कहते हैं ना कि उस्ताद जो है ना कभी कभी सबको सिखा देता है शागिर्द को और शागिर्द फिर जो है ना उल्टा मारता है। तो वही हिसाब हुआ है। जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने तरीक़ाकार सिखाए वो अब पीटीआई ने उल्टा मारे हैं। जो कि इस्टेब्लिशमेंट, आप तो इन चीज़ों को बेहतर समझती ना, आप ओवरसीज़ को इतने अरसे से कवर कर रही है। ओवरसीज़ के बारे में बताएं, ओवरसीज़ के सेंटिमेंट्स क्या हैं? अच्छा, ओवरसीज़ के बारे में अब मेरे जो राय है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है। मैं 2000 से देखा है यहाँ पर पीटीआई का जो सपोर्टर है, स्पेशली इमरान खान का जो सपोर्टर है, बड़ा वोकल रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटिव रहा है कि उन्होंने आना है सामने और खुल के सामने बोलना है। कल 9 मई था, ये पूरी इल्फर्ड लेन सन्नाटा था और हाई कमीशन के बाहर भी टोटल 10 लोग इकट्ठे हुए थे। ये हब समझा जाता है सदीकी साहब, आपको भी पता है। यहाँ तो बंदा उठाएं आप, पीटीआई का निकलता है, बंदा उठाएं। और इतना अहम इम्पॉर्टेंट दिन जिसमें लोग, आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक शोर शराबा होता है, हमारे मुर्शिद के लिए हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे। कल यहाँ पर तो कोई गिरफ्तारी का लेना देना नहीं था ना, कोई गिरफ्तारी तो यहाँ नहीं होनी थी किसी की, तो यहाँ पर लोग क्यों नहीं निकले? ये मेरे लिए एक बड़ा एक अलार्मिंग था। मुझे लगता है कि लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि बेसिकली इमरान खान का जो फॉलोअर था वो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो इस्टेब्लिशमेंट था। वो हमेशा वो वोटर और सपोर्टर था जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ताकत के पीछे खड़ा होता था। उनको लगता है कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ चली, ये वही चंक था जो परवेज़ मुशर्रफ का दीवाना था। जब परवेज़ मुशर्रफ गए तो फिर इमरान खान की तरफ चले गए। इनको लगा कि शायद अब पावर इमरान खान की तरफ जा रही है। एक और भी सफीना बात हो सकती है, जो आपने कहा ना कि प्रोटेस्ट नहीं हुए। मेरे ख्याल से पीटीआई के वोटर सपोर्टर को ये समझ आ गई है कि वोट की ताकत बहुत बड़ी है, जो कि आप खामोशी से आइन और कानून के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने 8 फरवरी को ये करके भी दिखाया। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप देखें कि जो लोधरा का इलेक्शन था जहांगीर तरीन के मुकाबले पे, वहाँ पे उन्होंने को 20 दिन पहले कैंडिडेट चेंज किया, उसको उठा लिया, करते करते चौथे टियर का कैंडिडेट आ गया और उसने 50,000 की लीड से हरा दिया। तो शायद पीटीआई ये समझती है कि जब कोई इस किस्म का आइनी और कानूनी मौका आएगा तो उस वक्त हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये थोड़ा सा जो है ये अपना मामलात हैं
मार धाड़ वाले या प्रोटेस्ट करने वाले मेरे- शायद इस तरफ ना आ रहे हो। मेरा इस पे डिफरेंट मेरा भी डिफरेंट है, पहले आप बोले। डिफरेंट है। यूएसए में मैं गया यूनाइटेड नेशन, तो वहाँ पीटीआई के जितने लोग थे मेरे मुलाकातें हुई, प्रोटेस्ट भी थे उनके, वो भी मैंने वहाँ पे कवर किए न्यूयॉर्क में। मैं वहाँ जो उनसे इंटरनल गुफ्तगू हुई, वो लोग ना जो यूएसए का है उनमें मोस्टली पीटीआई के लोग ये चीज़ समझ गए हैं कि इमरान खान के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं ये सब चीटर हैं, Yep. ये अपने अपने मफादात के लिए आए हैं, ये सिर्फ गेमें करते हैं। Yep. ठीक है। अब बहुत सारी बातें हैं जो क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट हमने कमिट किया हुआ है कि कि वो नहीं राज बताएंगे, राज रहेंगे। तो वो बता नहीं सकते। अगर वो बताएं ना, जराया के नाम लेके तो बोल नहीं, सकते हैं नहीं, ना। नहीं, तो फिर भी वैसी वाली बात है ना। बात यह है कि ये पीटीआई वाले हमें मारने पे आ जाएंगे। नहीं, ये इतना आपका ना क्या- डरा ये करें। बात डरने की नहीं है। हाँ। बात डरने की नहीं है। मार सकते, ये नहीं, तब मार सकते हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हो। नहीं, नहीं। ये मैं आपको बता दूं, मारने का यकीन मतलब ये रखें नहीं आप। होता कि भी वो आके I know, फिजिकली हाँ, हमें वो करना हाँ। शुरू कर दें। कहने का मतलब ये है कि इनको हक़ाइक़ का पता नहीं होता, ये दूर बैठे होते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे हैं जो यहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, ये क्या करके आए हैं, ठीक हाँ, है, वो तो- कहानियाँ इनकी जी खुल हाँ, जाए तो जी हाँ। लग समझ जाए। लेकिन यूएसए के लोग पीटीआई के जो है ना वो इस हवाले से काफ़ी वो है, वो इन चीज़ों को जानते अच्छा, हैं। असल में पता है बात क्या है सवीना, मैंने ये देखा है कि शायद इमरान खान साहब की इतनी मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है भी क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी रहे हैं और उनकी जो बैग में एग्स हम कहते हैं ना, बास्केट में एग्स हैं, वो सारे के सारे बड़े अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, क्रिकेट में इंडिया में हराया, वेस्ट इंडीज़ को शौकत खानम बनाया, उनकी एक रेपुटेशन अच्छी है, पर्सनली इंडिविजुअली उनका पोर्टफोलियो अच्छा। अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग हैं, इमरान खान साहब नहीं कहते, इमरान खान साहब तो उस वक्त सियासत में नहीं आना चाहते थे, तब जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा 10% है, यहाँ के पेपर्स में भी छपा, करप्शन के केसेस आए, नवाज शरीफ के, खाकान अब्बासी के, तो लोगों का एक ट्रस्ट है इमरान खान के ऊपर और एक नफरत है इन लोगों से जिन्होंने मुल्क को इस हाल पे पहुँचा दिया है। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, बिजली के बिलों ने लोगों को मार के रख दिया है। तो ये और फिर इस्टेब्लिशमेंट उन चोरों के साथ मिल गई है। गुस्सा आवाम को इस बात का है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बाद किसी और को ले आती है। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे, आप कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट चोरों से मिल गई है, वही इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के साथ मिल गई तो बहुत अच्छी थी, अब वो इस्टेब्लिशमेंट अगर चोरों के साथ मिल गई तो बुरी हो गई। हाँ, तो जब आप अच्छे के साथ मिलेंगे तो आपको कैसे पता कि सारी पीटीआई अच्छी थी? अच्छी बात पीटीआई की नहीं, पीटीआई में सारे वो लोग हैं नहीं, जो सारे पीपल्स वो पार्टी लोग- के छोड़े हुए हैं, सिर्फ यही आप हुआ है, जो पीएमएलएन के छोड़े हुए हैं, जमात इस्लामी के नहीं, छोड़े हुए हैं। अब सिर्फ ये हुआ है कि लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा इसी तरह की गेमें करती Yes. रही है। अब टोटली एक्सपोज हो गए हैं, अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट बोलना पहले भी आता था लोगों को। बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ना। देखें, इस्टेब्लिशमेंट किसी की ना दोस्त है ना वो दुश्मन है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के परमानेंट ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, ये हमारे सियासतदानों को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिस दिन इन लोगों को ये समझ लग गई, ये बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो जाएंगे। अभी भी इनको- देख ले इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान को सियासतदान के खिलाफ नहीं, इस्तेमाल कर सियासतदान- रही वो है। नहीं कर रही नहीं इस्तेमाल, नहीं नहीं ये नहीं खुद हो रहे हैं। एक मिनट ये हाँ, खुद नहीं, हो रहे हैं। ये वाइस ये वर्सा ही है ना, बताया, वो इस्तेमाल सियासत- कर रहे हैं, Yeah. ये हो रहे हैं तो क्योंकि वही तो देखिए कह रही हो तो हूँ, उनकी available जिम्मेदारी- होगा तो कोई यूज करेगा ना। उसकी वजह ये है, आज उसकी भी वजह ये है, सदीकी इन्होंने साहब- मेरे इंटरव्यू में क्या बात की थी बताएं जरा। नसीम सदीकी साहब आज भी याद है कि हम जब नवाज शरीफ को सज़ा हो रही थी तो हम साहब अदालत ये भी साथ होते थे तो हम कवर करते थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा मियाँ साहब क्या वजह है, आर्मी चीफ भी आपकी मर्जी का आता है और फिर Chief निकाल भी Justice देता आपकी आपको। मर्जी का आता है, वजह क्या है कि आपके मामलात आगे चल के ख़राब हो जाते हैं। तो उनका जवाब ये था उनको चाहिए हमारे मामलात में मुदाखला ना करें। यानी हमने अपना सबक नहीं हाँ, सीखना, नहीं सीखना। दूसरे ने हाँ, जो है वो बस सीखे। हालांकि इन्होंने सबक सीखा। आपने 90s में देखा कि कितनी बिकरिंग पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में ना, मोहतरमा के साथ ज्यादतियाँ, नुसरत भुट्टो की तस्वीरें फेंक रहे, मतलब वो चीज़ें जिक्र करने वाली। ऐसी। लेकिन 99 के मार्शल लॉ के बाद इनको अकल आई। नहीं, अकल नहीं मैं आई। सुना तो अकल नहीं आई, या समझो कि इन्हें मार पड़ रही थी, ये मुत्तहिद हो गए। यहाँ पे हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं वहाँ मौजूद था बनफ्स नफीस, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और वापस जाके इन्होंने सिर्फ उस चार्टर के मुताबिक इन्होंने एक 18वीं तरमीम की है, जिससे आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट की आज तक टांगे कांपती है उस बात से नहीं, ना। मैं वो आप यकीन माने कि जिस दिन उन्होंने सॉर्टेड कर लिया ना, वो 18वीं तरमीम भी खत्म हो मेरे जाएगी। ख्याल से इसी तरफ जाना हाँ, चाह रहे हैं। वो भी खत्म हो जा रही है, बड़ी आसानी से खत्म हो सियासतदानों के इत्तेहाद से एक फर्क तो पड़ा था ना इस चीज़ वो का। अभी जानबूझ के उस चीज को छेड़ नहीं रहे। जो जिस जरदारी को पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटना था, उसे शहबाज शरीफ साहब घसीटते प्रेसिडेंट हाउस तक ले हम आए। इकट्ठे ही थे जब जनरल बाजवा से मुलाकात हुई जी थी। जी जी। ठीक है, तो जनरल बाजवा ने खुल के कहा था 18वीं तरमीम, उसने कहा कि फैजाबाद से आगे तो हमारा कुछ चलता नहीं है, यानी प्राइम मिनिस्टर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हाँ। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या, चलती है या, ना। या, या।
तो वो फैज़ाबाद के बाद तो कुछ है ही नहीं। हाँ। वो 18वीं तरमीम तो प्रायोरिटी है, हम्म। अभी भी है, हाँ। मुमकिन है कि आपको अंदा 1 से 2 माह में वो हो जाए। 58 भी बहाल हो जाए, ये भी फिर हो सकता तो है। यही तो वो देखिए वो खबर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी एग्री है। थैंक यू, ये देखिए खबर दी है, अभी मैंने आपको बताया वो रेडी नहीं है। और- बिलावल है उनको हाँ, ये भी थैंक guarantee- यू। और जरदारी साहब को जो सदर बनाया इसीलिए कि इसीलिए तू कीती थी, हाँ इन्होंने तू ही बस अंडू कर- करेगा। तू और undo करेगा। जरदारी साहब एग्री हैं इस उसमें, चीज के आ, अपने आपकी बेटे की जो, वजारत उस्मा के लिए। अपना बाद नजर में प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, हाँ। ठीक है, वो ऐसे नहीं अगरचे बनवा रहे वज़ीर थे। दाखिला है, हाँ। ये सारा उन्हीं का किरदार है। Yeah. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, वो किरदार अदा कर रहे हैं। वो इन सियासी जमातों एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, तभी वो प्रवेल भी कर रहे हैं। और अजुल करनैन ने एक बात बहुत ही अच्छी की है, मैंने कल भी अपने शो में लाइव में कहा, उन्होंने मेरा वो क्लिप चलाई नहीं, प्रोग्राम में है, मैंने यही कहा था कि ये PMLN इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना वो इतनी रिलैक्स मत हो जाए। पीपल्स पार्टी वाले विंग फैला के शुरू हो गए हैं, उड़ने के परवान बढ़ रहे हैं, वो भर रहे हैं कि आज भी मैंने किसी को एक टॉन्ट करके लिखा, ये सारे PTI वाले जो नारे मारते हुए चढ़ रहे हैं ऊपर, ये सेकंड नहीं लगाएंगे सारे पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल करने में। अदम एतमाद आ जाता है या कोई मसला आ जाता है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गई, Yeah, that's ठीक है, it. लेकिन इमरान की तो नहीं आनी ना। नहीं इमरान की ना है, लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ कल भी जा सकता है, ठीक है, जाने दें इनको, कोई बात नहीं। अच्छा, रोड शो में ऐसे ही होता हाँ, है। फिर अच्छा जानबूझ के जाते अच्छा, हैं। जो शहबाज शरीफ जो है ना वो अपना जा सकता है ना, लेकिन सदर जरदारी 5 साल के लिए सदर बन गए, yes. यूसुफ रजा गिलानी 6 साल के लिए Yes. चेयरमैन सेनेट बन गए, Yes, understanding के साथ हुआ फैसल सारा कुंडी कुछ। 5 साल के लिए आप- गवर्नर बन आप गए। तो technically- ये आप देखिए कि उन्होंने technical- चेस की जो खेल खेल नहीं, खेला नहीं, है। आपने टेक्निकल understanding से वारदात हुआ। देखी है, हाँ। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट है, जो मर्जी करे, करप्शन जी, जी। करे, कुछ भी करे, कोई नहीं उससे आप कुछ 5 कह साल सकता। उसको टच ही नहीं कर सकते। और ये आपका क्या ख्याल है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, प्यारी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ही सारा कुछ हो गया था? कुछ तो हुआ है ना पीछे, मैं आपको एक बात इक़्तिदार बताऊं? मुंतकिल करने से पहले सब कुछ तय हो चुका हुआ है। बेनज़ीर के दौर में ना एक ड्रामा बना था, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो आपने लाजमी देखना है। उस वक्त बना था ड्रामा, अच्छा, कौन सा ड्रामे का नाम बताएं? 3 ऑफिसर बैठे हुए हैं। जी जी उन्हें जी लिंक- जी मैंने हमने देखा देखा है ना? जिसमें वो आता है जी कि मैंने सियासतदान बनना है, उन्होंने कहा जी ओह हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। हाँ, है तो ऐसे ही है। अब बात हुई है, उस वक्त वही होता था, और बदकिस्मती ये है कि हम आज लोगों भी ने वही आज भी अपना वो यहाँ पे change नहीं आपको एक किया। और मैं बात कहूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आप जो मर्जी कर लें। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट कोई आसमानी मखलूक नहीं है, खलाई मखलूक कहते रहे उनको, अब वो भी नहीं। लेकिन आप उनकी गलतियाँ, चले मैं अक्सर लोग कहते हैं कि आप PTI का जिक्र नहीं करते, इमरान खान का तजुर्बा किया इन्होंने 2018 में, इन्होंने खुद ही महसूस किया कि शायद नाकाम तजुर्बा था, चलो इन्होंने मान लिया। मेरे ख्याल से नाकाम नहीं था, एक्चुअली में PMLN ने बड़ा एक्टिवली मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रहे। आई एग्री विद यू। इमरान खान को मैं अच्छा, दूसरी नाकाम बात नहीं है, कहती। वैसे एक बात बताऊं, अगर इमरान खान असेंबली ना तोड़ता, हाँ। 5 साल पूरे करता, तो इमरान खान को ये Exactly. वोट भी इमरान नहीं खान मिला। से इमरान खुद खान हाँ, को ये वोट लेकिन नहीं मिला उस था। वक्त इमरान अच्छा, खान ये को वोट नहीं मिला। I know। बीच में रहेगी जो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आपने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कैसे हो सकता है, कभी कभार एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आती, वो बैठे बात करें और लो जी इस्तेकाम पार्टी बनाने, जहांगीर तरीन जहाज़ लेके आता था, अलीम खान डाला, सारे डाले, एंड क्या रिजल्ट निकला, जो तरीन जहाज़ लेके आता था इमरान खान के लिए, उसका जहाज़ अपने लिए नाकाम हो पर गया। मेरा believe है फिर कि- PTI, एक लास्ट बात, PTI इन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन बना दी, टाइम फिश, क्या हुआ, खटक साहब, महमूद खान, तो कभी कभार इस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उनकी वो डोमेन नहीं है। नहीं, वो फुलझड़ियाँ छोड़ रहे होते हैं। इस्तेकाम पार्टी जिस दिन बनी है, मेरा उस दिन से एक ही फर्म बिलीव था कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई, ये मरियम बीबी का बेबी प्रोजेक्ट था। ठीक है, उन्होंने ये सारा कुछ इनिशिएटिव लिया, फवाद चौधरी समेत बड़े बड़े नाम PTI के जब छोड़ के गए हैं इस्तेकाम पार्टी में, वो वापस क्यों भागे? वो तो जाके देख ले, हवा ही नहीं गुब्बारे नहीं, से। उधर जाके पता चला उनके भी तो लिंक्स है ना देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। IPP मैं अपनी आपको- बात कंप्लीट करूं, जी, उनके भी तो जी। लिंक्स है ना। फवाद चौधरी ऐसे इतने घाक, पहले सांस चढ़ गया गिरफ्तारी देते वक्त, और अब इतनी बहादुरी से जो है जेल काट ली। उनको जब कहा गया भाई आप खुद भागे, हमारा इस्तेकाम से कोई लेना देना नहीं है, फिर सारे पाँव सर रख के भागे PTI। आपका क्या मतलब है, PTI वाले तब बहादुर नहीं थे, तब डर गए और अब बहादुर बन गए? उनको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इन्होंने कहा हो हम जल्दी में मारे गए। जल्दी में मारे। आपको पता है ना, पाकिस्तान में बिजली का बुरहान IPP के आने के बाद ज़्यादा बढ़ा है। जी 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 जी। तो फिर ये भी तो IPP थी ना, हाँ। इस्तेकाम पार्टी। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं, बिजली भरी है मेरे बस। अंग अंग में निकल गई सारी आधी बिजली। हाँ, तो PTI का जो वोटर एंड सपोर्टर है ना, देखिए मैनिपुलेट हो रहा है।
यहाँ पर पीटीआई की जो लोकल क़यादत है उनको मैनिपुलेट करने में हमारे लोकल सहाफ़ियों का बड़ा अहम किरदार है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो ऐसी खूबसूरती से उनको डरा के आते हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल के आते हैं और फिर वही जब उनका दिल करता है मियाँ साहब के घर के बाहर भी ले जाके खड़ा कर देते हैं। अच्छा भी मैं पाकिस्तान गया ना, मुझे सारे पूछ रहे थे, कहते यार मियाँ साहब पाकिस्तान आ गए ताड़ियाँ तो दिहाड़ियाँ मुक गई होनी है। मैंने कहा यार मैं तो उत्ते जानना ही नहीं सी। नहीं हम जाते थे, हमें तो कोई मियाँ साहब हमें चाय का कप नहीं देते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिर्फ PMLN वालियां दी नहीं, मैं क्या PTI वाले दी भी दिहाड़ियां मुक गई ने, जो जलसे जुलूस करते थे, जो आते थे अपना कोई ना कोई तो काम करते ही थे वैसे ना। मैंने एक शख्सियत है उनसे पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब साफियों को किस तरीके से वो रोड पे भी करते ऐसे ही हैं, होता है। किस तरीके से रोड पे भी ऐसे ही डील होता है, करते कोई हैं और सुनते हैं कि जी पैसे, कहते हैं मियाँ साहब कभी पैसे नहीं देते। हाँ, वो क्या होता है, सानू नहीं दिंदे एक नहीं, सुने, सुन तो लेना। हाँ। वो फर्ज कीजिए साथ में किरमानी है, कोई और हैं, यार ਇਹਦਾ ख्याल रखना है। हाँ तो ख्याल ही रखना तो सारा कुछ ठीक है। होता है। वो भी नाल ही कहते यार मियाँ साहब ने कहा तेरा अच्छा, ख्याल यार तेरा ख्याल मियाँ साहब देखिए आप सबका ख्याल रखते हैं, हमें मुफ्त में बदनाम किया हुआ है। मुझे तो लोग यहाँ पर पीटीआई वाले कहते हैं मेरे कपड़े भी मियाँ साहब नहीं, अफोर्ड इस करते बार हैं। मियाँ साहब अगर आपने आना है तो हाँ, तो सफीना का सफीना ख्याल को रखना है। सफीना को- नहीं, खाली ख्याल ही रखना, लिफाफे देने सफीना कपड़े के मैं अपनी मर्जी के लिए लूंगी। वो क्या सफाई सफीना, वो वहाँ से सूट लेके आना है। नहीं मुझे नहीं, वो मैं नहीं पहनती हूँ, मैं अपनी मर्जी की शॉपिंग करती हूँ। बस आपने मुझे पैसों से भरे हुए लिफाफे देने हैं। लिफाफे का मतलब खाली लिफाफा भी हो सकता है, तो वर्ड सही बोलना चाहिए। पैसों से भरा हुआ, पाउंड से भरा हुआ, वो भी पैसे नहीं चाहिए मुझे, पाउंड से भरा हुआ लिफाफा। तो मियाँ साहब ने कहना है और तो फिर मेरे ना नहीं, मियाँ साहब ने फिर भी कहना है, मेरे साहब बाहर निकलते तो ऐसे करके देते थे, मैंने मेरे को पुट्ठा ही सवाल पूछना। नहीं, मैंने तो सुना है जुमे के दिन खाने भी कहीं और से बन के जाते थे मियाँ साहब के लिए। नहीं वो उनके ऐसे कोई नहीं बात है, उनके चाहने वाले हैं, कोई कुक वो कर दे मियाँ कोई साहब आलू खाना गोश्त ले आता था, कोई भिंडी गोश्त ले नहीं आता वो था। अपना देखो खुद ना, ही अपनी बनवाते मोहब्बत से लाते हैं। नहीं थे। वो कोई नहीं उनको खाने बने देता, मैं आपको नहीं, बता ये दूं। मोहब्बत यहाँ क्यों जागती है, पाकिस्तान में तो नहीं जागती, वहाँ तो कोई पाकिस्तान तो जाती उम्र तो अंदर बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। Yes, उससे कितने yes. जा सकते? यहाँ पर रहे लोग अंदर ऑफिस के जाना ऐसे प्रिविलेज फील करते हैं, हमारे क्या हो हमने महल फतह कर लिया, आपको पता है। यही वो चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान को खराब किया। Exactly. यही वो चीज़ें हैं। हमने अपनी तरबियत देखिए, बहुत ये जितनी भी कौमें ना इनकी तरबियत हुई है, हमारी तरबियत नाम की चीज़ ही नहीं है। नहीं है। हम हर गलत चीज़ को इफेक्ट करेंगे। मतलब ठीक है? ये है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी माशरती जो बुराइयां हैं ना वो दिन ब दिन बढ़ती सर चली जा रही हैं। पाकिस्तान में आपकी कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कमी है तो सिर्फ ईमानदारी दिल की, नीयत ईमानदारी की, नीयत की। हम आदी हो चुके हैं चोर बाजारी की। आज सारी ठीक बात है। से एक चीज़ तो बड़ी अहम निकल के आई है कि 18वीं तरमीम पर होने जा रहा है वार। जो ज़ुल्कारनैन ने दे दी है ब्रेकिंग स्टोरी, देखे ये है। नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि ये देखे कितनी ज़बरदस्त जो है ना आज ब्रेकिंग स्टोरी मिल गई है। और एक और बात कि मैं आपके थ्रू, आप जैसे आए हुए हैं UK में आए हैं, आप यहाँ मिलेंगे लोग, आपको अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर मैं यहाँ पर रहते हुए इतना मतलब 2 दहाइयों से ऊपर हो गया है यहाँ पर। जब रह के कोई बंदा कहता है ना तुम ये कपड़े कैसे अफोर्ड कर सकते हो, तो मुझे ये लगता है कि ये बंदा मतलब आपको नहीं पता इस मुल्क में रह के अगर आप बेसिक पे भी कमाते हैं तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप अपनी मेंटालिटी तो यहाँ चेंज पे तो करके affordability देखो। है, यहाँ तो बिल्कुल है। affordability है। दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने क्या बाहर जाए ना, ठीक है, आप किसी बाहर से मिले, वो देखेगा अच्छा कोट पहना, माशाल्लाह यार ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खुश होके, ठीक है, कहता है यहाँ पे आपने अच्छी घड़ी पहनी होगी। यार ये देखो घड़ी किस तरह आ गई। ये वो चीज़ है Yes. जिसने हमें मारा है। ये बिल्कुल सही ये कह वो रहे हैं चीज़ है जो दियार ग्यार में भी दियार हमारी वो मेरा एक इज्जत दोस्त में गया कमी ना, आती है। मेरा एक दोस्त गया तो उसने रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी, तो पाकिस्तान में तो वो जल जाती है ना, तो वो देखा, उसने कहा कि उन्होंने कहा घड़ी किन्ने दी तुहाडी, उन्होंने कहा कि है कोई 20 लाख रुपए दी है। उन्होंने कहा यार की फर्क है, ये मैं घड़ी बनी हुई है ना, ये कोई है 2000 रुपए दी, ये भी टाइम दस दी है, तेरी घड़ी भी टाइम दस दी है। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया, उन्हें क्या मेरी घड़ी मेरा वक्त दस दी है, तेरी घड़ी तेरा वक्त दस दी है। ये वैसे यही बात आपने बिल्कुल सही है। मैं लाइन बार बार यूज करने वाली, कोई मुझे कहेगा ना तुम्हारे कपड़े कैसे अफोर्ड कर सकती हो, मैं कहूँगी भाई ये मेरा वक्त है, मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, तेरा वक्त बताता है तू वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप दोनों के टाइम का। और ब्रेकिंग स्टोरी भी मुझे मिल गई है कि 18वीं तरमीम का जो है वो उसके ऊपर होने वाला है, जो हमने पहले यही कहा था कि उन्होंने अभी सोचा नहीं, जिस वक्त सोचना है तशरी में रख के उनको जी, देनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो अभी पीटीआई वाले लोग इतने बहादुर बन के बोल रहे हैं, इनको भी इशारा किया गया है।
वो इसलिए किया गया है कि पीएमएलएन वाले ज़्यादा ही चौड़े होकर ना फिरना शुरू कर दें, बिल्कुल, तो वो उन्होंने रखना है हर किसी को तिगनी का नाच नचवाना है। तो ये आप रखें पीटीआई वालों, जो आप समझ रहे हैं कि आपके इनकलाबी इतने इनकलाबी हो गए हैं, उनको इनकलाबी बनाया जा रहा है, उनके अंदर हवा भरी जा रही है। और जनरल अयूब का पोता उमर अयूब अगर बोल रहा है तो कमाल ही नहीं हो गया। तो वो फिर हीरो बनाया जा रहा है। अभी बेचारे शेर अफजल मरवत, अभी छोटा सा वो देखे ना, उसको कैसे यूज़ करके मक्खी की तरह बाहर फेंका गया है। ऐसी बहुत मिसालें ये मिलेंगी। बस इस तरह से भर पड़ा है। वाह, थैंक यू सो मच आप दोनों के टाइम का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।